सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आपको इस जीने की चाह को बढ़ाना है तो आपको सेल्फ की तरफ जाना है। खाली आपने कह दिया 100%, तो वाक्य 100% है क्या? आपको अपने जीवन को देखकर स्वयं को बताना है। अगर ये चाह 100% है तो मेरी एक्शंस क्या दिखाती है? आप बच्चों को कहते हो मुझे तुमसे प्यार है, तो हमारी एक्शंस क्या बताती है? क्या हम बच्चों के हित में काम करते हैं, या मूड खराब है तो उनका नुकसान करते हैं, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं? मूड खराब है तो उनको क्रिटिसाइज कर लेते हैं, उनको नीचा दिखा देते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, गुड फॉर नथिंग, कुछ बोल देते हैं ऐसे ताने कि बच्चा जिंदगी भर वो विचार लेकर चलता है और उसमें खोया रहता है। मेरे पिताजी ने ये कहा था। फिर वो बाहर ढूंढता है कोई पिताजी, तो वो किसी भी रूप में उसको मिलता है, वो गलत लोगों के संग में पड़ जाता है, क्योंकि उसको जो चाहना थी, घर में जो उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसलिए माँ बाप को समझना कितना ज़रूरी होता है। नहीं तो बच्चे फिर बाहर कुछ ऐसा करते हैं, फंस जाते हैं, कोई ब्लैकमेल करता है उनको और वो घर में बता भी नहीं सकते, उनका जीवन गड्ढे में जाता है। गलत लोगों से शादियां कर लेते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सिर्फ वे उस पर्सन में ढूंढ रहे थे जो उनको नहीं मिला अपने पिताजी से। तो यानी पिताजी को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेटी को भी मिलनी चाहिए। ऐसे कहानियां किससे सुनते हो ना, स्टोरीज, ऐसे कुछ तो चलते हैं विषय समाज में। लगता है कि ये इनको डराना चाहिए, इनको डरा के रखेंगे तो लोग ये गलतियां नहीं करेंगे। डरा कर गलतियां बंद करवाना उत्तम तरीका नहीं है। उत्तम तरीका क्या है? अंडरस्टैंडिंग दी जाए पेरेंट्स को, पिताजी को, बेटी क्या रिश्ता ढूंढ रही है। तुम्हारा मूड खराब है, तुम परेशानियों में हो, तुम अपने बच्चों को कुछ ऐसा बोल देते हो, वे जिंदगी भर वे ताने अपने हृदय में रखते हैं, गलत लोगों में अट्रैक्ट होते हैं, फंस जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग पेरेंट्स को भी मिले, बच्चों को भी मिले, और चेतना कैसे बढ़ती है। तुम इस खेल में पीस को ऊपर रखो, वरना लोग गलत चीज़ों को ऊपर रख देते हैं और फिर गलत लोगों में फंस जाते हैं। तो ओवरऑल सभी को समझ में आ रहा है कि हमें कैसे जीवन जीना है, उसमें स्वभाव आपका क्या है। और जब आप आसक्त होते हो अपने सुख से आसक्त होते हो और उस सुख में विघ्न आता है, तो आपकी परेशानी 100 गुना बढ़ जाती है और फिर आप स्वयं को निराशा में पाते हो। जीने की चाह कम हो गई। जीने की चाह हमारी कब बढ़ती है? जब हमारे सुख बढ़ते हैं, सुख हमारे बढ़ते हैं, और उस सुख में जब विघ्न आता है, जीने की चाह लगता है कम हो गई है। तो हर एक को पूछना है, जिनकी भी जीने की चाह में कमी आई है, तो सुखों से आसक्ति कहीं इतनी बढ़ तो नहीं गई है कि थोड़ी भी अड़चन आने के बाद मन व्याकुल हो जाता है? कि दुनिया के बाकी पेरेंट्स भी ये सीखें कि बच्चे तुम्हारे साथ है, मगर उनके अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम नहीं है, तो उनके साथ अच्छा प्लेटफॉर्म बनाओ,
आपकी लड़की अगर गलत लोगों के संपर्क में जा रही है तो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया उनके साथ। तो हर फादर की ये जिम्मेदारी है। तो हर एक इस खेल में जो रोल कर रहा है वो रोल भी करे और इस खेल में पीस को ऊपर भी रखे और गोलकीपर भी रहे। तो ये संदेश था एनलाइटेंड मास्टर सरश्री द्वारा लिखित अहम ब्रह्मास्मि की ओर, होश नियम, बियॉन्ड पावर ऑफ माइंडफुल लिविंग। यह पुस्तक आपको जागरूकता की एक नई राह पर ले जाएगी, जहां आप अपने जीवन और दुनिया को सही ढंग से देख पाएंगे। जागरूकता या होश एक ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति है जो आपके हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। खुद को समझकर होश बढ़ाने और जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सीखने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। सरश्री लिखित अन्य पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। धन्यवाद।